बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज टीवी बाय मोहित मिर्ज़ा में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज आपको बॉक्सिंग के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताएंगे कि जिसकी ज़िंदगी अरूजो ज़वाल के कई दास्तानों से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हमारे लिए दो सबक हैं। पहला सबक, मेहनत और टैलेंट एक ना एक दिन आपको आसमान की बुलंदियों तक ज़रूर पहुंचा देता है। दूसरा सबक, जब आप शोहरत और कामयाबी की आखिरी हदों को छू रहे हों तो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझकर हम क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वापस ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरते हैं। ये ज़िंदगी के पहले हिस्से में अरूज पर पहुंचा, दूसरे हिस्से के आखिर में दिवालिया हुआ और ये अब तीसरे और चौथे हिस्से में इबरतनाक ज़िंदगी गुजारेगा। ये फुटपाथों पर एड़ियाँ रगड़ेगा, शराब और कोकेन के नशे में पार्कों में रातें गुजारेगा और चोरी और दंगों के इल्ज़ाम में बार बार जेल जाएगा। ये होगा मुस्तकबिल का माइक टायसन। लेकिन ठहरिए, मैं आपको माइक टायसन और इसकी वो गलतियां बताता चलूं जिनकी बदौलत ये इस अंजाम तक पहुंचा। माइक टायसन की कहानी फिल्मी कहानी है। ये न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुआ। बाप पर्सल टायसन बिगड़ा हुआ बेहिस इंसान था। वो माइक टायसन और इसके भाई और इसकी बहन को छोड़कर चला गया। माँ कर्क पैट्रिक को घर ले आई। ये बाप बनकर घर रहता रहा। ये भी नखट्टू था। माँ को बच्चों के साथ साथ इसे भी पालना पड़ गया। नया बाप भी पुराने बाप की तरह घर से भाग गया। माइक का बचपन गुर्बत, लड़ाई झगड़ों, चोरी चकारी, छीना झपटी, दंगा फसाद और मनशियात फरोशी में गुजरा। वो सिर्फ 13 साल की उम्र तक 38 बार पकड़ा गया, थाने और जेल गया। वो 16 साल का था। माँ का इंतकाल हो गया। दुनिया में अब बस इसका भाई था, बहन थी और इन दोनों की जिम्मेदारियां थी। वो पेट की आग बुझाने के लिए जेल जाता रहा, बाहर आता रहा। माइक टायसन को आने जाने के समल के दौरान बॉबी सल्यूट मिल गया। बॉबी जेल काउंसलर था। वो कैदी बच्चों की नफ्सियात पर काम करता था। बॉबी ने माइक टायसन का टैलेंट भांप लिया। वो इसे कैद खाने से सीधा रिंग में ले गया। माइक टायसन ने बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने और फिर पीछे मुड़कर न देखा। यह कुदरती तौर पर बॉक्सर था। कुदरत ने इसके मुक्के में चट्टानी ताकत रखी थी। दुनिया में बॉक्सिंग के 3 बड़े टाइटल हैं: वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। माइक टायसन दुनिया का वाहिद बॉक्सर था जिसने ये तीनों टाइटल 20 साल 4 माह और 22 दिन की उम्र में हासिल कर लिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था और ये आज तक कायम है। माइक टायसन बॉक्सिंग के 58 मुकाबलों में शरीक हुआ। इसने 50 मुकाबले जीते। वो सिर्फ 6 मुकाबले हारा, 2 मुकाबले कलअदम हुए और इसने 44 मुकाबलों में हरीफ को नॉकआउट किया। टायसन इतना शानदार बॉक्सर था कि इसने शुरू के 19 मुकाबले नॉकआउट से जीते। माइक ने इन 19 में से 12 मुकाबलों में मुखालिफ को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया था। इसने 1988 में 22 साल की उम्र में माइकल स्पैंक्स को 2 सेकंड में नॉकआउट करके लाइसनल चैंपियन का एजाज हासिल कर लिया और इसने 9 बार वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का दिफा भी किया। माइक टायसन हैरान कुन खिलाड़ी था। कुदरत ने इसे हर लिहाज से नवाज रखा था। शोहरत, इज्जत और दौलत इस पर चारों तरफ से बरस रही थी। लेकिन फिर वो हुआ जो अमूमन दौलत, इज्जत और शोहरत पाने वालों के साथ होता है। माइक टायसन ने दौलत, इज्जत और शोहरत को ठुड्डे मारना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि वो इस अंजाम तक पहुंच गया। टायसन पर पहला इल्ज़ाम 19 जुलाई 1991 को लगा। टायसन ने इंडियाना में नशे में धुत होकर 18 साल की एक लड़की डेसेरी वॉशिंगटन की इज्जत लूट ली। माइक टायसन गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला और टायसन को 6 साल सजा हो गई। वो 26 मार्च 1995 को रिहा हुआ, दोबारा बॉक्सिंग की फील्ड में आया और कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा।
लेकिन कामयाबी के ये झंडे भी आर्जी साबित हुए। शोहरत इस दौरान इसे मनशियात के मैदान में ले जा चुकी थी। वो शराब, कोकेन और चर्स का आदी हो गया। अल्लाह ने इसे दौलत से भी नवाज रखा था। माइक टायसन ने 20 साल के करियर में $400 मिलियन कमाए। इसने 2000 में एक साल में $66 मिलियन कमाए। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7.5 अरब रुपए बनती है। लेकिन टायसन इज्जत की तरह दौलत को भी न संभाल सका। वो दोनों हाथों से दौलत लुटाने लगा। साउथहैम्पटन में महल बना लिया। ज़ाती मुलाजमीन की तादाद 200 तक पहुंच गई। माइक ने $45 लाख की गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीद लिए। $34 लाख के कपड़े और जेवर खरीदे। $78 लाख होटलों, रेस्टोरेंट्स, शराब खानों और जुओ खानों में उड़ा दिए। बीवी को $20 लाख का बाथ टब लगवा दिया। $10 लाख सालगिरह पार्टी पर खर्च कर दिए। मोबाइल फ़ोन का बिल $2,31,000 बन गया और $1.5 लाख के 2 बंगाली चीते खरीदे और चीतों के ट्रेनर्स को $1,25,000 दिए। फजूल खर्ची ने अपना रंग दिखाया और वो 2004 में 39 बरस की उम्र में $38 मिलियन का मकरूज हो गया। वो दिवालिया हो गया। वो दौलत से फारिग हुआ तो वो शोहरत को ठुड्डे मारने लगा। वो 2006 में कोकीन के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। 24 घंटे जेल में रहा। 2009 में लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर से लड़ पड़ा। मीडिया स्कैंडल बन गया। शादियां की, नाकाम हुई। गर्लफ्रेंड्स बनाई, वो लूट कर चली गई। दोस्त नाराज हो गए। रिश्तेदार रोते रोते जिंदगी से निकल गए। यहाँ तक कि माइक टायसन आज के हालात तक पहुँच गया। ये आजकल दुनिया में इबरत का निशान बनकर फिर रहा है। ये बेघर है। ये कभी इस फुटपाथ पर गिरता है और कभी उस सड़क पर जाकर लेटता है। लोग आज से उधार तक देने के लिए तैयार नहीं है। ये मांग कर खाता है। नशे का आदी है। नशे के लिए हाथ तक फैला लेता है। ये कैमरों से छुपता रहता है और अगर कोई टेलीविज़न चैनल इसे तलाश कर ले तो ये नाज़रीन को अपनी अरूजो ज़वाल की कहानी सुनाने लगता है। वो माइक टायसन जो 10 साल पहले तक दुनिया का हीरो था, लोग जिससे हाथ मिलाना, जिसके साथ तस्वीर खिंचवाना एजाज़ समझते थे, वो टायसन आज दुनिया भर की बेचारगी का हदफ है। लोग टायसन को देखते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। टायसन की उम्र इस वक्त 49 साल है। ये 9 साल से ज़वाल का शिकार है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी 4 मौसम बनाए हैं: बहार, गर्मी, खिज़ां और सर्दी। बहार में कायनात खिल उठती है, नई कोंपलें फूटती हैं, फूल निकलते हैं और फल लगते हैं। गर्मी आती है तो फसलें पकती हैं, फलों में रस पड़ता है, फसलें कटने के लिए तैयार होती हैं। खिज़ां के मौसम में हर चीज़ मुरझा जाती है, घास तक सूख जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, शाखें झुक जाती हैं, फूल गायब हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है। और चौथा मौसम सर्दी का होता है। सर्दी ज़मीन को ढांप लेती है और बर्फ़ें ज़िंदगी को मुंजमद कर देती हैं। हम इंसान हज़ारों साल से बहार और गर्मी में काश्त करते, गर्मी और खिज़ां में काटते और जमा करते, और सर्दी के मौसम में घर बैठकर खाते और आराम करते आ रहे हैं। ये लाखों, करोड़ों और अरबों साल से ज़िंदगी का वतीरा है। हमारी समाजी ज़िंदगी भी इन 4 मौसमों में तकसीम है। हमारी ज़िंदगी में बहार आती है, यानी हम पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं और जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में फिर गर्मी का मौसम आता है। हम काश्त होते हैं, हम पकते हैं, हम फल बनते हैं, हम में रस पड़ता है, हम में हिद्दत, गर्मी और चमक पैदा होती है। फिर हमारी ज़िंदगी में खिज़ां आ जाती है। हमारे जिस्म की तवानाई, हमारे बदन की खूबसूरती और हमारे जिस्म के कारआमद अज़ा एक एक करके झड़ने लगते हैं। सर बालों से नंगा होने लगता है, जबड़े से दांत उखड़ने लगते हैं, याददाश्त की चूलें निकल जाती हैं, घुटनों, पैरों, पंजों, उंगलियों, कंधों और कूलों में दर्द शुरू हो जाता है। कमर की हड्डी बोझ नहीं उठाती,
گردن ہلنے لگتی ہے، معدے کی کارکردگی 20% رہ جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، مثانے کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے، جگر اور گردے اجنبی ہونے لگتے ہیں، اور ہماری بینائی اور قوت سماعت یہ دونوں بھی دھوکہ دینے لگتی ہیں۔ اور پھر آخری موسم آ جاتا ہے، ہمارے ارد گرد موجود زندگی منجمد ہو جاتی ہے، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے، ہمارے پیشے، ہماری فلسفی، ہماری پسند ناپسند اور ہمارے تمام اعزازات منجمد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا آخری موسم ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔